और आज 3 साल 4 साल 5 साल बाद मुझे छोड़ के किसी और के साथ चला जाए तो उस टाइम यही लगेगा ना यार, मैं जिस इंसान के लिए इतना तकलीफ झेला वो मुझे फिर से इतनी बड़ी तकलीफ में डाल के चला गया। क्या मतलब हो गया मुझे इसके लिए इतना झेलने का। ब्लॉक अनब्लॉक पे हम लोग बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं और हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई जिसपे हम लोगों ने सोल्यूशन पे बात किया, डिस्कशन किया। एक बार फिर हमारे पास ब्लॉक अनब्लॉक पे एक और प्रॉब्लम आई है जिसपे हम लोग आज फिर बात करेंगे। और इस बार ये प्रॉब्लम थोड़ा हट के है क्योंकि ये ब्लॉक अनब्लॉक उनके पार्टनर्स के द्वारा ही किया जा रहा है। मतलब इन रिलेशन वो ब्लॉक और अनब्लॉक हो रहे हैं और इस चीज से बहुत परेशान है। मैं उस प्रॉब्लम को आपको पढ़ के सुनाता हूं जो मेरे पास आई है, वो गौर से सुनिएगा आप। एक भाई ने पूछा है हमसे कि मैं अभी ब्लॉक हूं फिलहाल, बट आफ्टर ब्लॉक मैंने 1-2 मैसेज और कॉल ही किया है, तो क्या इतना एफर्ट काफी है पार्टनर को मनाने के लिए? कहीं मैं उसके पीछे ज्यादा पड़ूंगा तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, वो मुझे सस्ते में लेने लगेगी। एक सिस्टर ने पूछा है कि मैं 4 साल से अपने पार्टनर से ब्लॉक अनब्लॉक हो रही हूं, मेरी लाइफ को उसने नर्क बना दिया है, मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज मेरी हेल्प करिए। मैं इन दोनों प्रॉब्लम्स को एक साथ एक ही वीडियो में कवर करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं ब्लॉक अनब्लॉक पे बहुत सारी बातें कर चुका हूं, आप उन वीडियोस को देख सकते हो। ये दोनों प्रॉब्लम्स को मैं एक ही वीडियो में इसलिए कवर कर रहा हूं क्योंकि ये दोनों प्रॉब्लम्स में दोनों के पार्टनर्स जो हैं इन रिलेशन है। आप इस प्रॉब्लम को ब्लॉक अनब्लॉक ही कर रहे हो, लेकिन मैं इसको रिलेशनशिप की प्रॉब्लम मानता हूं, मैं इसको मैच्योरिटी की प्रॉब्लम मानता हूं, मैं इसको अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम मानता हूं। क्योंकि मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग की जब कमी होती है रिलेशनशिप में तब ऐसा होता है। पहली प्रॉब्लम जो थी भाई की, उसने बोला कि मैंने उसको 2-4 बार कॉल या मैसेज किया, मैं इतना ही किया, इसके बाद मैं ज्यादा कोशिश नहीं करना चाहता हूं, कहीं वो मुझे सस्ते में या हल्के में ना लेने लगे, मेरी वैल्यू कम ना हो जाए। देखो मैं इसको इस चीज से समझता हूं ऐसे कि मैं अपने पार्टनर को, अगर वो मुझे ब्लॉक अनब्लॉक कर रहा है, उससे बात करने के लिए, उसको मनाने के लिए तब तक प्रयास करूंगा जब तक कि मेरा पेट न भर जाए, मेरा माइंड, मेरा सिक्स्थ सेंस ये ना कह दे कि बस अब इससे ज्यादा नहीं कर सकता मैं। क्योंकि मैं जिसके साथ रिलेशनशिप में हूं या मैं जिससे प्यार करता हूं, उसके लिए मुझे अपनी ईगो को एक बार किनारे रखना पड़े, अपनी वैल्यू को एक बार किनारे रखना पड़े, 2 बार किनारे रखना पड़े, 3 बार तो कर लूंगा मैं, लेकिन 1 बार 2 बार 3 बार इससे ज्यादा नहीं। एक टाइम ऐसा आएगा जो मेरा माइंड कहेगा यार बस अब नहीं हो सकता, इससे ज्यादा मैं अब नहीं मना सकता, ये लिमिट के पार जा रहा है। इस तरह का रिश्ता जिसमें हम रिलेशनशिप में होते हैं वो बैलेंसिंग से चलता है, संतुलन से चलता है, दोनों पार्टनर के मेंटल बैलेंस से चलता है। ऐसा नहीं होता कि एक पार्टनर आपको लंबे टाइम से ब्लॉक अनब्लॉक किए जा रहा है, आपको मेंटल पेन दिए जा रहा है, आप उससे सफर किए जा रहे हो और सामने वाले को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आप ही कंप्रोमाइज किए जा रहे हो, आप ही मनाए जा रहे हो और ये लंबे टाइम से चल रहा है। एक लिमिट होती है हर चीज की, उसको करने के बाद भाई बस इसके बाद मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती। अब सिस्टर की प्रॉब्लम पे अगर हम ध्यान दें, वो कह रही है कि मैं 4 साल से ब्लॉक अनब्लॉक हो रही हूं, उसने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया है। मैं पूछ रहा हूं क्या वास्तव में उसने आपकी जिंदगी को नर्क बनाया कि आप खुद अपनी जिंदगी को नर्क बना लिए हो? उसको मौका दे देके, मैं अगर किसी को मौका दूंगा तब तो वो मेरी जिंदगी को हेल बनाएगा, मैं अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ूंगा तब तो कोई घुसेगा ना। ये यहां का जो हम जब दरवाजा हम खोल के रखेंगे तब इसमें कोई घुसेगा, ठीक है, कोई घुस भी गया तो एक लिमिट होती है कि इससे ज्यादा दरवाजा मैं नहीं खोलूंगा जिससे मुझे दिक्कत ना हो। लेकिन आप लोग क्या करते हो, पूरा ओपन कर देते हो, आओ भाई घुस जाओ, मेरा तो खाली है और आके घुस के जो करना है करके चले जाओ, हम तो बैठे ही हुए हैं फालतू, मेरी जिंदगी फालतू है, कोई भी आए घुस के तांडव मचाए चला जाए। मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपने उस इंसान को क्यों इतना मौका दिया, क्यों उस लेवल पे जगह दी अपने अंदर, अपने माइंड में कि वो आपको इस लेवल पे मेंटल पेन दे रहा है? आप कह रहे हो मेरी जिंदगी उसने नर्क बना दी, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब आगे सुनो, सच सुनो जो तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। तुम पता है इतना मेंटल पेन क्यों झेल रहे हो?
उस इंसान के लिए वास्तव में जो कि बेकार है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि तुम उस इंसान से अलग नहीं होना चाहते, तुम उस इंसान से इमोशनली जुड़े हुए हो और उसके साथ यहां से इमोशनली फंसे हुए हो। तुम उस इंसान से अलग होने में डरते हो, तुम ब्रेकअप से डरते हो, तुम्हें डर लगता है ब्रेकअप होने के बाद मैं खुद को झेल पाऊंगा या नहीं, खुद की मेंटलिटी को झेल पाऊंगी या नहीं, मैं खुद में इतना पेन झेलना पड़ेगा मुझे कि मैं पागल हो जाऊंगी या मैं पागल हो जाऊंगी। तुम इस चीज से डरते हो। तुम इस चीज से भी डरते हो अगर मैंने उसके खिलाफ कठोर कदम उठाया या मैं स्ट्रिक्ट हुआ तो वो मुझे छोड़ देगा, और वो मुझे छोड़ देगा तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे रह पाऊंगी, मैं कैसे रह पाऊंगा। यही सब डर है जो तुम मेंटल पेन को झेल रहे हो। मैं एक चीज और बता रहा हूं, इससे आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रहा है, क्योंकि वो जो गलत कर रहा है, जो बेवकूफी कर रहा है, वो आप सह रहे हो। एक समझदारी वाले रिलेशनशिप में ये सब चीज नहीं होता, वो आपको भी पता है। टॉक्सिक होने का मतलब कि आपका रिलेशनशिप जहरीला होता जा रहा है, जिसमें आप मेंटली सफर कर रहे हो। इस दुनिया में जब भी दो लोगों के बीच या दो पक्षों के बीच लड़ाई होता है या झगड़ा होता है तो वो बात करके सुलझाया जाता है। चीजों को बात करने से उसका सलूशन निकलता है। सिंपली समझो, आप दो लोगों के बीच यानी आप दो पार्टनर्स के बीच कोई मनमुटाव है तो उसका सलूशन क्या है, पहले इस पे ध्यान देना होगा आपको। वो आपको बात करके ही सुलझाना होगा। आप वो ब्लॉक करके बैठा रहेगा, आप मन पे अपने भार लेके बैठे रहोगे, मेंटल पेन लेके बैठे रहोगे, इससे क्या होगा? वो बात बनने के बजाय और बिगड़ती जाएगी। वो तो जो कर रहा है सो कर ही रहा है और सलूशन कुछ मिलना नहीं है, और ज्यादा पेन बढ़ता जाएगा टाइम के साथ। आप क्या कर सकते हो इसमें? बात करो, क्लियर बात करो। आपको लग रहा होगा वो मेरे से बात नहीं करेगा, कैसे मैं कांटेक्ट करूं? कांटेक्ट करने के लिए वो भगवान नहीं है कि आपको सालों तपस्या करनी होगी उसके लिए। जब भी उस इंसान से बात हो, आप सीधा सीधा कहो कि यार ये ब्लॉक अनब्लॉक नहीं, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे ऐसे नहीं रहना। एज क्लियर, तुम्हें ढंग से रहना है या नहीं रहना, मुझे ये सब नहीं झेलना, नहीं मुझे ये सब पसंद है। आप साफ बोलो, एकदम क्लियर बोलो। मेरे से कोई गलती हुई है तो ओपनली बोलो, उसमें सुधार करूंगा मैं, उसका सलूशन निकालूंगा मैं माफी मांगूंगा, क्योंकि मैं इंसान हूं, इंसान से ही गलती होती। भगवान होता है या कोई महापुरुष होता तो मैं गलती नहीं करता। एकदम क्लियर बोलो। अगर तुम्हें यही सब जिंदगी भर करना है तो भैया जयराम, एकदम क्लियर। और ये डिस्कशन जो मैं आपको बता रहा हूं, जितनी जल्दी से हो सके उतनी जल्दी से करो, क्योंकि आप उससे साफ कह दो कि मुझे जिसके साथ जिंदगी बितानी है, मुझे उसके साथ इस तरह का मेंटल पेन न लेना है न उसको देना है। और रियलिटी यही है कि जिसको जिंदगी बितानी होती है वो ये सब काम नहीं करता, क्योंकि इस चीज को जितना लंबा लेके जाओगे, ये ब्लॉक अनब्लॉक का मेंटल पेन आप जितना आगे लेके जाओगे उतना बढ़ता जाएगा। आप उस पर लगाम नहीं लगाओगे तो ये उसकी हरकतें और बढ़ती जाएंगी, क्योंकि आपके साथ गलत हो रहा है। ये बात करने से सलूशन निकल जाए तो ठीक है, अगर नहीं निकल पाए तो फिर सीधा सीधा हाथ जोड़ो और उसे अपने मोबाइल में, अपनी जिंदगी में हर जगह से हटा दो, सोशल मीडिया से, ताकि वो जिंदगी में आपको ब्लॉक अनब्लॉक करके भी कुछ ना कर पाए। क्योंकि जब वो आपसे कहीं जुड़ा नहीं रहेगा तो वो आपको ब्लॉक या अनब्लॉक करे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं मान रहा हूं ये चीज कठोर है, ये चीज करना कितना कठिन है, लेकिन आप इस चीज को समझो। रोज रोने से अच्छा मैं एक दिन रो लूंगा, फुटकर तकलीफ लेने से अच्छा मैं एक दिन तकलीफ ले लूंगा। क्योंकि यह संभव है कि जो इंसान आज मुझे छोटी छोटी तकलीफ दे के मेंटल पेन में डाल दे रहा है, वो इसी तरह चीजों को आगे लेके चले और आज 3 साल 4 साल 5 साल बाद मुझे छोड़ के किसी और के साथ चला जाए, तो उस टाइम यही लगेगा ना यार, मैं जिस इंसान के लिए इतना तकलीफ झेला वो मुझे फिर से इतनी बड़ी तकलीफ में डाल के चला गया। क्या मतलब हो गया मुझे इसके लिए इतना झेलने का? लॉजिक लगाओ यार। ये लाइफ यही सब झेलने के लिए नहीं पड़ी, क्योंकि ये सब झेल के आपको जिंदगी में और भी काम करना है। यही सब लेके नहीं बैठे रहना है, यही सब झेलते नहीं रहना है। एक गलत इंसान अगर जिंदगी में आ जाए तो वो पूरी जिंदगी को तुम्हारे तबाह कर सकता है, पूरी जिंदगी को तुम्हारे बर्बाद कर सकता है। यही सच है। और जब ऐसा इंसान आ जाए, ऐसा टॉक्सिक इंसान तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, तो तुम्हारा क्या धर्म बनता है? साथ लेके झेलते रहोगे या उसको अपनी जिंदगी से हटाकर एक अच्छी जिंदगी के लिए एक बेस बनाओगे? क्योंकि तुम्हारे पास
अगर कोई ऑप्शन है तो यही है कि तुम्हें अपनी जिंदगी को सही दिशा में लेके जाना है। एक गलत इंसान के साथ गलत दिशा में लेके नहीं जाना है। जाते जाते मैं फिर से समझा रहा हूं, जो मैं ब्लॉक अनब्लॉक की और वीडियोज में बता चुका हूं। किसी इंसान के साथ रहो तो पूरी तरह रहो, अच्छे से रहो, या तो उसकी जिंदगी से या उससे हट जाओ। रहो तो पूरी तरह रहो या पूरी तरह से हट जाओ, बीच में झूला मत झूलते रहो। याद रखना इस चीज को।